नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर अब तक जो राजस्थान करंट अफेयर्स में राजस्थान के पहले, चाहे कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो राजस्थान का पहला तो विश्व का पहला ओम आकार के मंदिर की बात हो या देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड की हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। और आपको ये क्वेश्चन पता होने बेहद ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार से जो राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के पहले जो परीक्षा में छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का जो पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है ये राजस्थान के जयपुर में बन रहा है। इसकी जो लागत की अगर बात की जाए तो 25 करोड़ रुपए इसकी लागत है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, अत्याधुनिक लैब, लाइब्रेरी, कई उपकरणों से लैस होगा ये राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि राजस्थान में जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कम है और है ही नहीं, नए के बराबर है। साथ ही साथ निजी कॉलेज है या संगठक कॉलेज की संख्या है वो राजस्थान में है, जिसमें काफ़ी महंगी फीस होती है। तो इसको लेकर राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में बनाया जा रहा है और ये साल 2025 तक बनकर पूरी तरह से तैयार होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट है वो मार्च 2024 से शुरू होगा। जी हाँ, राजस्थान का जो प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट, ये ध्यान रखना, श्री गंगानगर में ये बनकर तैयार हुआ है। जी हाँ, प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट है, ये मार्च 2024 से गंगानगर के सूरतगढ़ के गांव 2 DOE में बनकर ये तैयार है। इस एथेनॉल प्लांट में चावल और मक्के से एथेनॉल बनाया जाएगा, जो ऑयल कंपनी पेट्रोल में मिक्स करके उपभोक्ताओं को बेच सकेगी, जिसके माध्यम से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से इसकी जो लागत है वो 15 से 20 रुपये प्रति लीटर कम होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान में कहाँ बनाया गया है, तो ये देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है, ये केकड़ी में बन रहा है। जी हाँ, केकड़ी खुद एक नया जिला है, केकड़ी में इसे बनाया जा रहा है। अजमेर संभाग के केकड़ी जिला स्थित विजयनगर और बांदनवाड़ा के बीच सिंगावल गांव में प्रदेश का पहला, जो देश का पहला, ध्यान रखना, देश का ये पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है और इसे बनाया जा रहा है। 6 करोड़ रुपए इसकी लागत है और इसके माध्यम से हेवी और लाइट व्हीकल्स के ड्राइवर को जो फ्रेशर, रिफ्रेशर सहित अन्य प्रशिक्षण सेवाएं इसमें दी जा सकेगी। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्रालय के साथ इसके सहयोग से इसका संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में खींवसर में एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पादन प्लांट, जी हाँ, ये लगाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के खींवसर की अगर बात की जाए तो ये नागौर में आता है। जी हाँ, खींवसर नागौर में जो एशिया की सबसे बड़ी और विश्व में लाइम उत्पादन में 8वें नंबर की थाईलैंड की जो चैम्बेन पब्लिक कंपनी और खींवसर माइन कॉरपोरेशन खींवसर के बीच ये प्लांट MOU किया गया है, जिसके माध्यम से इस प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसकी लागत ध्यान रखना 225 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। इसमें प्रथम फेज में करीब 600 टन प्रतिदिन क्विक लाइम का उत्पादन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत प्रदेश का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना, इसके तहत प्रदेश का जो पहला कस्टम हायरिंग सेंटर है इसकी स्थापना उदयपुर में की गई है। कस्टम हायरिंग सेंटर, जिसमें 2 सेंटर है, जिसमें एक सेंटर में आटा चक्की लगाई गई है और दूसरे सेंटर में सिलाई मशीनें लगाई गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और ये न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है, विश्व का जो पहला ओम आकार का भगवान शिव का मंदिर कहाँ बनकर तैयार हो गया है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन है वो ज़रूर देखा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट इसको लगा लीजिएगा। ये विश्व का पहला ओम आकार का भगवान शिव का जो मंदिर है ये पाली में बनकर तैयार हुआ है। पाली में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ बना है, तो जार्डन में बना है। जार्डन पाली में इसका लोकार्पण 19 फरवरी को तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया है। तो ओम आकार है, इस मंदिर का आकार ओम के जैसा है, जिसमें
और इस मंदिर में भगवान शिव की 1008 शिव प्रतिमाएं, भगवान शिव की प्रतिमाएं इसमें रखी गई है। इस मंदिर की आधारशिला कब रखी गई तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1995 में इस मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला अत्याधुनिकतम जो तकनीक वाला गेहूं का भंडारण केंद्र यानी साइलो किस जिले में बनेगा। यहाँ अत्याधुनिक तकनीक वाला गेहूं का भंडारण केंद्र है साइलो जिसे नाम कहा जाता है, इसकी स्थापना अलवर में की जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसमें ध्यान रखना 75,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला ये भंडारण केंद्र है, जो 3 साल तक इसमें गेहूं सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसमें 4 जिलों के, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के अलावा पंजाब और हरियाणा से आने वाला गेहूं भी रखा जाएगा। तो तकरीबन 50 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूरे विश्व में भगवान सूर्यदेव का पहला मंदिर कहाँ बन रहा है जहाँ पर भगवान सूर्यदेव 7 घोड़े पर सवार होंगे, यानी 7 घोड़े पर सवार भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा होगी और इस मंदिर की स्थापना जोधपुर में की जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और साल 2026-27 तक इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जोधपुर में 13 साल पहले इसकी नींव 2 कारीगरों के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट है, अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में हाईटेक सिटी बन रही है। जी हाँ, हाईटेक सिटी का निर्माण कार्य जो है अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर जयपुर में करवाया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये ध्यान रखना, ये राजस्थान की पहली हाईटेक सिटी होगी जिसका निर्माण कार्य जयपुर में हो रहा है और इसमें आईटी के क्षेत्र में युवाओं के लिए कई रोजगार के अवसर होंगे, जिसमें हाईटेक सिटी में हाईटेक टाउनशिप, आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सहित कई अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने वाली संस्थान है, कंपनी है, वो इसमें अपने संस्थान स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का एकेडमिक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर यानी नाइलिट राजस्थान में कहाँ शुरू होने जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर का जो एकेडमिक सेंटर है इसकी स्थापना, नाइलिट की स्थापना है वो राजस्थान के बीकानेर में शुरू की जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये ध्यान रखना, दूसरा होगा सेंटर अजमेर के बाद में इसकी स्थापना बीकानेर में हो रही है, तो ये दूसरा सेंटर है। जो पहला सेंटर अजमेर में खुल चुका है और दूसरा सेंटर बीकानेर में इसकी स्थापना की जाएगी। जो अर्जुन राम मेघवाल है, 21 फरवरी को इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने देश का पहला अपनी तरह का ह्यूमन ब्रीथ सेंसर बनाया है। तो ये ध्यान रखना, देश का पहला अपनी तरह का ह्यूमन ब्रीथ सेंसर है, इसको विकसित किया गया है आईआईटी जोधपुर के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ आईआईटी जोधपुर ने ह्यूमन ब्रीथ सेंसर है वो विकसित किया है, जिसमें ये मेटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन से बना है, जो अलग मौजूदा सेंसर से इसे अलग बनाता है। इसके माध्यम से कई बीमारियों सहित जो डायबिटीज़ और इसमें कई डायबिटीज़ की मात्रा है, नशे में अगर कोई गाड़ी चलाता है तो उसको ये सेंसर है वो अच्छी तरह से कवर करता है, तो इसके लिए भी कई बीमारियों का पता भी इस सेंसर के माध्यम से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बच्चों में होने वाले दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज कहाँ बनाया जाएगा। तो इसकी स्थापना है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में की जाएगी। बजट में इसको लेकर घोषणा की गई थी। जहाँ जयपुर के जेके लोन अस्पताल में सेंटर के लिए प्रस्ताव है वो भारत सरकार को भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो प्रदेश का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है अगर बात की जाए तो जयपुर के बाद में ये उदयपुर एयरपोर्ट है वो प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इस उदयपुर एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा और इसके लिए 85 करोड़ रुपये स्वीकृत भी किए गए हैं। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड राजस्थान में कहाँ बन रहा है। तो देश का जो सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड है ये राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ में इस डंपिंग यार्ड की स्थापना की जा रही है। डंपिंग यार्ड क्या होता है, तो जो पत्थर होते हैं संगमरमर के पत्थर को काटने के बाद में जो पाउडर निकलता है उसे एक स्थान पर डाला जाता है। तो किशनगढ़ में एक डंपिंग यार्ड है जहाँ पर जो ये देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड माना जा रहा है। ये आइसलैंड जैसा लुक देता है। कई फिल्मों की शूटिंग भी आप बर्फ़ के जो नज़ारे के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ़ है, तो धूप पड़ने की वजह से सफ़ेद पत्थर का पाउडर है वो चमकता है और बर्फ़ का एहसास करवाता है। नेक्स्ट है,
राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो राजस्थान का जो तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य की अगर दोस्तों बात की जाए तो जयपुर में इसे विकसित किया जा रहा है। जी हाँ, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर में नेरटा पक्षी अभयारण्य है जिस पर 8 करोड़ रुपये खर्च करके ये तीसरा पक्षी अभयारण्य विकसित किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो केवलादेव के अलावा जो दूसरा है ताल छापर और ये तीसरा होगा जयपुर में नेरटा पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट है, राजस्थान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन कितने स्थापित किए गए हैं और कहां पर स्थापित किए गए हैं? तो आपको बता दें कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन है जो 2 स्थापित किए गए हैं। एक तो है जयपुर में और एक दूसरा है किशनगढ़ में। जी हाँ, जयपुर और किशनगढ़ में जो ऑटोमेटिक जो टेस्टिंग सेंटर अगर बात की जाए, टेस्टिंग स्टेशन जहां पर जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए प्रदेश का जो पहला ऑटोमेटिक जो टेस्टिंग स्टेशन जो फिटनेस सेंटर है जो शुरू हुआ है जयपुर में। तो पहला जयपुर में शुरू हो चुका है, दूसरा किशनगढ़ में बन रहा है। तो ये एटीएस है जिसकी स्थापना भारत सरकार की सीधी निगरानी में इसकी स्थापना की जा रही है। और बाकी जितने भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जितने भी जो सेंटर काम करें उनको बंद करके ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन है ये काम करेंगे। नेक्स्ट है, जी हाँ, राजस्थान की राजधानी में जो जल्द ही धातु से बनी मूर्तियों का म्यूजियम कहाँ पर स्थापित होगा? तो जयपुर में ही इस म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजधानी जयपुर में धातु से बनी मूर्तियों का म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। इस म्यूजियम में मेटल से बनी मूर्तियों की आर्ट गैलरी की स्थापना है वो होगी। जी हाँ, ये देश विदेश में स्थापित विरासत के साथ विश्व एवं हेरिटेज एवं गुलाबी नगरी के रूप में स्थापित विरासत को मूर्तिकला के माध्यम से जनता के बीच इसके माध्यम से प्रदर्शनी है वो की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहां पर न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना के लिए नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई के साथ एमओयू किया गया है? तो ये ध्यान रखना, न्यूक्लियर पावर गैलरी इसकी स्थापना जयपुर में होगी और यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 4 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना जयपुर में की जाएगी। जो 7 करोड़ रुपए इसकी टोटल लागत है जिसमें NPCIL के द्वारा अनुदान के रूप में 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जहाँ जयपुर में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना के लिए नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई के साथ एक MOU भी किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में NTPC का 1600 मेगावाट कोल आधारित पहला बिजली संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? यहाँ 1600 मेगावाट का पहला कोल आधारित बिजली संयंत्र है, इसकी स्थापना छपड़ा 12 में की जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पर 800 मेगावाट की 2 यूनिट का निर्माण कार्य किया जाएगा और ये प्लांट सुपर क्रिटिकल श्रेणी का होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में IKS सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोला जाएगा? जहाँ IKS सेंटर की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना है ये राजस्थान में, ये IKS सेंटर होगा जो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में इसकी स्थापना होगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिषद में हाल ही में भारतीय भाषा अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया था। वहीं पर इस सेंटर के बनाए जाने को लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की महिला जवानों के लिए विशेष रूप से पहली सीमा चौकी राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? जहाँ इस पहली सीमा चौकी की स्थापना राजस्थान के जैसलमेर के शाहगढ़ में की गई है। BSF के महिला जवानों के लिए स्थापित ये देश की पहली सीमा चौकी है जो स्थापित हुई है। यहाँ पर महिला जवानों को तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा नई पर्यटन नीति के तहत विलेज टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए किस जिले में पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई डाबरी में तैयार की गई है? तो डाबरी ध्यान रखना कोटा में है जहां पर पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई है वो तैयार की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ राजस्थान सरकार ने नई पर्यटन नीति के तहत तो डाबरी में 65 बीघा क्षेत्र में डेस्टिनेशन गांव के नज़दीक खेतों के बीच में इसकी स्थापना की है, जिसमें स्विमिंग पूल आसपास अमरूद, संतरे, बांस आदि कई तरह के पौधे भी ये लगाए गए हैं। तो पत्थरों से बनी विशेष रूप से 4 कुटियाएँ बनाई गई है जो हाड़ौती के गाँव के स्थापत्य कला एवं संस्कृति का परिचय करवाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य का पहला एवं सबसे बड़ा स्वचालित पैसेंजर रोपवे का निर्माण कार्य कहाँ किया जा रहा है? यहाँ जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में ये राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा स्वचालित पैसेंजर रोपवे है जिसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। जहाँ ये जयपुर का दूसरा रोपवे है। इसके अलावा जो जयपुर में पहला रोपवे सामौद के हनुमान जी के मंदिर में लगा हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना
दिल्ली से जयपुर तक, जी हाँ, दिल्ली से जयपुर तक, दिल्ली के बिजवासन से लेकर जयपुर के डेहर के बालाजी तक ये प्रदेश का पहला एलिवेटेड ट्रैक है वो बनाया जाएगा, जिस ट्रैक पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है वो ट्रेन है वो चल सकेगी। तो ये डबलिंग करने के निर्देश अब जारी किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में तितलियों के संरक्षण और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान वन विभाग प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क है वो कहाँ बनाने जा रहा है। जी हाँ, राजस्थान वन विभाग की ओर से जो प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क है ये अजमेर में बन रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अजमेर में दूसरा बटरफ्लाई पार्क है वो बन रहा है। पहले अगर बात की जाए तो पहले बटरफ्लाई पार्क की स्थापना उदयपुर में की गई है। जी हाँ, राज्य का पहला बर्ड पार्क भी ध्यान रखना उदयपुर में है और पहला बटरफ्लाई पार्क की भी स्थापना उदयपुर में की गई थी। तो ये दूसरा बटरफ्लाई पार्क है ये अजमेर में बन रहा है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स में राजस्थान में पहली बार जो काम हो रहे हैं विश्व स्तर पर चाहे वो देश स्तर पर हो, तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।